सुभाष, जो अभी अभी आईपीएस अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ है, कई वर्षों से अपने घर नहीं गया था। आज जब वह आईपीएस अधिकारी बनकर अपने गांव लौट रहा था तो स्टेशन पर उतरते ही उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो भीख मांग रही थी। सुभाष उस बूढ़ी औरत को देखकर अचानक रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने इस औरत को पहले कहीं देखा है। जैसे ही वह उसके पास गया, वह स्तब्ध रह गया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां थी। लेकिन उसकी मां स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर क्यों थी? और सुभाष इतनी गरीबी से निकलकर आखिर आईपीएस अधिकारी कैसे बना? आज हम आपको यह कहानी पूरी विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां सुभाष अपनी मां के साथ रहता था। सुभाष जब केवल 2 साल का था तब उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया। उसकी मां ने एक अकेली औरत के तौर पर सुभाष का पालन पोषण किया। उसकी मां ने किसी तरह अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार का भरण पोषण किया। वह दिन रात खेतों में मजदूरी करती, कभी किसी के घर सफाई करने जाती तो कभी कहीं और काम करती ताकि घर का खर्चा चला सके। सुभाष की मां का यह सपना था कि उसका बेटा कभी भी गरीबी की जिंदगी न जिए और एक बड़ा आदमी बने। सुभाष ने बचपन से ही अपनी मां की कठिनाइयों को देखा था। उसने यह संकल्प लिया था कि वह बड़ा आदमी बनेगा ताकि उसकी मां को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। सुभाष बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता। उसके पास महंगी किताबें नहीं थीं, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी भी पीछे नहीं होने दिया। सुभाष हमेशा अपनी मां से कहता, मां, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। सुभाष ने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल से की। वह जानते थे कि 10वीं कक्षा का रिजल्ट उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन 10वीं की परीक्षा में वह कुछ खास नंबर नहीं ला सका। वह निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि 12वीं कक्षा में वह और अधिक मेहनत करेगा। और फिर उसने अपनी पढ़ाई में पूरी लगन से जुटकर 12वीं कक्षा में शानदार परिणाम हासिल किया और अपने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। 12वीं कक्षा में पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब उसकी मां का सपना सच हो सकता है। अब उसकी मां को भी विश्वास था कि उसका बेटा सच में बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती थी, आगे की पढ़ाई। गांव में अच्छे कॉलेज नहीं थे और मां के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उसे शहर भेज सके। लेकिन सुभाष ने हार मानने की बजाय कहा, मां, मैं दिल्ली जाऊंगा और वहां अपनी पढ़ाई करूंगा। दिल्ली में आकर सुभाष को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसका पहले दिल्ली आना बहुत कठिन था क्योंकि वह पूरी तरह से अनजान था। पास में सिर्फ कुछ पैसे थे जिनसे वह मुश्किल से कुछ दिन गुजार सकता था। पहले तो सुभाष ने सोचा कि वह किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेगा, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसने यूपीएसएससी की तैयारी करने का फैसला किया। लेकिन पढ़ाई का खर्च और रहने का खर्च दोनों ही उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे थे। उसने दिल्ली में एक छोटे होटल में वेटर की नौकरी शुरू कर दी ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। वह सुबह होटल में काम करता और शाम को लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता। कभी कभी उसे दिन रात काम करने की वजह से पढ़ाई में भी परेशानी होती, लेकिन उसने कभी भी अपनी मेहनत में कमी नहीं की। कई बार वह रात को खाली पेट सोता था, लेकिन वह जानता था कि जब तक मेहनत करता रहेगा तब तक वह अपने सपने को साकार कर सकता है। धीरे धीरे उसका संघर्ष जारी रहा। सुभाष ने यूपीएसएससी की परीक्षा के लिए पूरी लगन से तैयारी शुरू की, लेकिन पहले 2 प्रयासों में वह असफल हो गया। यह एक बहुत कठिन समय था। वह हताश हुआ, लेकिन उसकी मां की बातें उसे हमेशा याद आती। बेटा, तू हमेशा मेहनत कर, तेरा समय जरूर आएगा। मां की बातें उसे फिर से प्रेरित करती और वह आगे बढ़ता। तीसरी बार सुभाष ने अपना प्रयास फिर से किया और इस बार वह सफल हुआ। उसकी मेहनत, संघर्ष और जुनून ने उसे आईपीएस अधिकारी बना दिया। उसके बाद का पल किसी सपने से कम नहीं था। जब सुभाष का रिजल्ट आया और उसे पता चला कि वह आईपीएस बन चुका है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने पहले अपनी मां को फोन किया और कहा, मां, मैं आईपीएस बन गया। मां की आंखों में आंसू थे और उसने कहा,
मुझे पता था बेटा, तू ये कर सकता था। वह गर्व से कह रही थी, तू मेरी उम्मीदों का सूरज बन चुका है। अब सुभाष ने अपने गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन जब वह स्टेशन पर उतरा तो उसे जो कुछ दिखा वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शौक थी। स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत भीख मांग रही थी। सुभाष ने उस बूढ़ी औरत को देखा और उसके चेहरे पर ध्यान दिया। उसे ऐसा लगा कि यह औरत उसे कहीं देखी हुई है। वह उस औरत के पास गया और उसे पहचानने की कोशिश की। जैसे ही वह औरत के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी मां थी। सुभाष स्तब्ध रह गया। उसने मां से पूछा, मां, आप यहां क्यों हैं? मां ने रोते हुए बताया कि कुछ पड़ोसियों ने उसे घर से निकाल दिया था और अब वह स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर थी। यह सुनकर सुभाष का दिल टूट गया। उसने अपनी मां को गले से लगा लिया और कहा, मां, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें अपने पास दिल्ली ले जाऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सुभाष ने अपनी मां को दिल्ली लाकर उनके लिए एक अच्छा घर बनवाया। अब उसकी मां को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सुभाष ने अपनी मां के लिए वही किया जो वह हमेशा से चाहता था। अब उसकी मां को आरामदायक जिंदगी मिल गई थी। सुभाष की यह कहानी साबित करती है कि मेहनत, संघर्ष और विश्वास से कोई भी व्यक्ति किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। आज भी जब सुभाष अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है तो उसे समझ में आता है कि उसकी संघर्ष की यात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं गई। अगर कहानी पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।